हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम बात करेंगे आईआईएम बैंगलोर के सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल है, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआईएलआर में 99.77। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए इस तरह की तो आपको पता चल जाए। हम 10 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जीडी, पीआई और वैट की प्रिपरेशन के लिए। आप वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। अब हम बात करते हैं ऐसा क्या है आईआईएम बैंगलोर में जो बाकी आईआईएम्स में नहीं है। तो पहली बात तो ये कंसल्टिंग कैपिटल है। देखो, अगर आपको कंसल्टिंग फील्ड में ही जाना है, आप एकदम श्योर हैं, तो आईआईएम बैंगलोर आपके लिए बेस्ट है। सेकंड थिंग आती है क्लब कल्चर। तो देखो, यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक क्लब है, चाहे वो आपकी हॉबी हो जैसे पोइट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर वो आपका फील्ड हो लाइक फाइनेंस, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस। तो यहाँ पे नियरली 32 क्लब्स हैं आईएम बैंगलोर के अंदर। तीसरी चीज़ आती है स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो यहाँ पे अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फोर्थ थिंग आती है खुद में बैंगलोर। तो देखो, बैंगलोर सिटी में होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और वो आपको बहुत मदद करता है। लास्ट थिंग एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लेसमेंट। तो देखो, मैं डोमेस्टिक प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो एवरेज नियरली 26 लाख पर एनम है, और ओवरसीज़ का एवरेज पैकेज नियरली 32 लाख पर एनम है। तो आईआईएम बैंगलोर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मिनिमम कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड। तो देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो एटलीस्ट आपका 85 होना चाहिए ओवरऑल, वीएआरसी में एटलीस्ट 80, एंड क्यूए एंड डीआईएलआर में 75। अकॉर्डिंगली आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ये देखो, कट ऑफ है केवल, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पे कॉल आ ही जाएगी। अब बात करते हैं हम जो 10th और 12th के मार्क्स होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो देखो, आईआईएम बैंगलोर क्या करता है, आपकी बोर्ड की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज कर लेता है। इससे जिन बच्चों का बोर्ड टफ था, इस वजह से उनकी परसेंटेज कम रह गई, उनको फायदा होगा। तो करते क्या है ये लोग, इनके पास देखो आपके बोर्ड का पास्ट 2 इयर्स का जो डाटाबेस होगा, उससे ये 90th परसेंटाइल स्कोर देखते हैं। 90th परसेंटाइल स्कोर से ये आपका जो स्कोर होगा उसे डिवाइड करेंगे, वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा। ये 10th और 12th दोनों के लिए होता है। एंड सिमिलरली आपका बैचलर्स डिग्री का या प्रोफेशनल डिग्री का, सी एस वगैरह का, या फिर आपकी बैचलर डिग्री का, वो भी एडजस्ट होके स्कोर लगता है, नॉर्मलाइज्ड होता है। बात करते हैं वर्क एक्स के लिए, जो आपका प्री पीआई स्कोर होगा। तो देखो, अगर आपका 36 मंथ से प्लस है तो आपको 8 मिल जाएगा स्कोर। लेकिन अगर 36 से जीरो है, मतलब कि 36 से कम है अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। मान लीजिए आपका वर्क एक्सपीरियंस 18 मंथ्स है, तो आप एक्स की जगह पे 18 पुट करेंगे, तो प्री पीआई स्कोर आ जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर। यहाँ पे एक और अच्छी चीज होती है, ये इंटरव्यू के दौरान आपका क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस स्कोर निकालते हैं, जो कि एक 5 पॉइंट स्केल पे निकलता है। या 0 से लेके 2 तक आपको कोई भी नंबर मिल सकता है। तो 0.25, 0.5, 1, 1.5 या 2। ये लोग आपसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर ये देखेंगे कि एमबीए से रिलेवेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं। अगर रिलेवेंट होगा तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा यहाँ पे, मतलब कि 2 मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीआई और वैट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो देखो, आईआईएम बैंगलोर कैट को 40% वेटेज देता है, 10th के बोर्ड को 20%, 12th बोर्ड को 10%, बैचलर्स को 20% और जेंडर डाइवर्सिटी को 2%, वर्क एक्सपीरियंस को 8%। वर्क एक्सपीरियंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कैट वाले स्कोर की बात करते हो। कैट स्कोर में ये इक्वल इक्वल नहीं देता तीनों सेक्शन को। ये वीएआरसी को 14 पॉइंट्स, डीआईएलआर को 16 पॉइंट और क्यूए को 10 पॉइंट्स। तो जिन लोगों का वीएआरसी और डीआईएलआर अच्छा था उन लोगों को तो यहाँ पे फायदा होगा, और जिन लोगों का क्यूए अच्छा था उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स। देखो, करते क्या है ये लोग कि किसी भी कैटेगरी में आप अगर टॉप 10 कैंडिडेट्स में आ रहे हो तो बाकी आपके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करने जरूरी नहीं है, आपको फिर कॉल आ ही जाएगा।
अगर आप टोटल स्कोर इन कैट में टॉप 10 कैंडिडेट्स में आ रहे हो, या फिर आपका जो बैचलर स्कोर एडजस्ट हुआ है तीनों कैटेगरी में, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, उसमें आप टॉप 10 में आ रहे हो तो भी आपको कॉल आएगा, या फिर प्रोफेशनल वाले स्कोर में आप टॉप 10 में आ रहे हो तो भी आपको कॉल आएगा। लेकिन ये केवल फर्स्ट शॉर्टलिस्ट के लिए है। पीआई के बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें ये मैटर नहीं करेगा, उसमें आपको बाकी कैंडिडेट्स के साथ compete करना पड़ेगा, उसमें एक कंबाइंड मेरिट निकलेगी, उसमें फिर वही एग्रीगेट स्कोर आपका देखेंगे। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब बात करते हैं फेज 2 के प्रोसीजर की। तो देखो यहाँ पे तो वैट होता है, एक पीआई होता है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वैट में ये लोग आप कंटेंट और स्टाइल पे आपको मार्क्स देंगे। आपने जो भी आर्टिकल लिखा है उसमें कंटेंट कितना अच्छा लिखा है और आपका स्टाइल क्या था लिखने का। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। देखो पर्सनल इंटरव्यू में ये जो एवेल्यूएट करते हैं कैंडिडेट मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू फिट इनटू एंड बेनिफिट फ्रॉम द पीजीपी। तो देखो दो चीजें देखते हैं, एक तो आप सच में एमबीए करना चाहते हो या नहीं, और दूसरी चीज आप आईआईएम बैंगलोर के अंदर फिट हो पाओगे और उससे फायदा उठा पाओगे भी या नहीं। तो ये दोनों चीजें अगर आपका यस है आंसर, तो आपको पीआई में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, वर्क एक्सपीरियंस का क्वालिटी स्कोर। तो देखो ये आपका पीआई के दौरान ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा, आपके वर्क एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और वो आपका ये पॉइंट, इनमें से आपको कोई भी मिल सकता है, तो आपको 1 मिल सकता है, 0.5 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस स्कोर था वो इससे मल्टीप्लाई होगा फाइनल स्कोर के लिए। अब हम बात करते हैं इनका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में वैट का स्कोर 10% वेटेज है, पीआई का स्कोर 30% वेटेज है, कैट का स्कोर 25% वेटेज है, टेंथ का स्कोर 10% वेटेज है, ट्वेल्थ का स्कोर 5% वेटेज, बैचलर्स का स्कोर 10% और वेटेड वर्क एक्सपीरियंस 10%। ये देखो वेटेड वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो पहले स्कोर था 8 आया होगा, 6 आया होगा, उसको यहाँ पे 2 में से जितने आपके आएंगे 0.512 उससे मल्टीप्लाई होके ये स्कोर आएगा। 10th और 12th का ये वेटेड वाला है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज्ड किया गया है। तो देखो ये था आपका आईआईएम बैंगलोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर। मैं आपको अगेन बता दूं, हमारा 10 जनवरी से फ्री जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। और बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।